दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर हार को एक नए अवसर में बदल देते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार ग्रोथ करते रहते हैं, नई नई चीजें सीखते रहते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं रुक जाते हैं? इसका जवाब टैलेंट या इंटेलिजेंस में नहीं है। असली राज छुपा है हमारे माइंडसेट में। कैरल एस ड्वेक की मशहूर किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण है। हमारे समाज में अक्सर यही कहा जाता है, टैलेंट है तो इंसान आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर ये सच होता तो हर टैलेंटेड इंसान सक्सेसफुल होता। असलियत यह है कि केवल टैलेंट काफी नहीं है, असली खेल है आपके माइंडसेट का। ड्वेक बताती हैं कि इंसानों के दो तरह के माइंडसेट होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट यानी स्थिर सोच। ऐसे लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से तय हैं। अगर वो किसी चीज में अच्छे हैं तो हमेशा अच्छे रहेंगे, और अगर नहीं है तो कभी नहीं बन पाएंगे। यही वजह है कि ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं, असफलता से डरते हैं और आलोचना को नकार देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट यानी विकसित सोच। ऐसे लोग मानते हैं कि क्षमताएं मेहनत, अभ्यास और सही रणनीति से विकसित की जा सकती हैं। ये लोग चुनौतियों को अवसर मानते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, अगर माइकल जॉर्डन, थॉमस एडिसन या आइंस्टाइन ने यह मान लिया होता कि उनकी क्षमताएं सीमित हैं, तो क्या वो दुनिया को बदल पाते? शायद नहीं। उनकी असली ताकत उनका ग्रोथ माइंडसेट था। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, आपका माइंडसेट ही आपकी लाइफ की दिशा तय करता है। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जी रहे हैं तो आप खुद को सीमित कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आपके लिए कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम इस किताब के हर चैप्टर की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे माइंडसेट को बदलकर हम अपनी लाइफ को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस किताब का सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, द माइंडसेट्स। हम सब की लाइफ एक ही बात से शेप होती है, हमारी सोच यानी हमारा माइंडसेट। डॉक्टर कैरल ड्वेक बताती हैं कि इंसानों के दो तरह के माइंडसेट होते हैं। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट यानी स्थिर सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस जन्म से तय हैं। अगर उन्हें लगे कि वो किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वो उसे करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। असफलता को ये लोग अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये लोग चुनौतियों से भागते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी स्मार्टनेस पर सवाल न उठ जाए। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टूडेंट को मैथ्स में एक बार कम नंबर आ गए तो वो सोचने लगता है, मैं तो मैथ्स में कमजोर हूं, ये मेरे बस का नहीं है, और यही सोच उसे बार बार पीछे खींचती है। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एबिलिटीज किसी पत्थर पर लिखी हुई चीज नहीं है। मेहनत, प्रैक्टिस और सही अप्रोच से कोई भी स्किल डेवलप की जा सकती है। ये लोग असफलता को परमानेंट हार नहीं मानते, बल्कि उसे सीखने का मौका समझते हैं, और चुनौतियों को ये लोग अवसर की तरह लेते हैं। जरा सोचिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा बार कोशिश की। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वो पहली या दूसरी कोशिश के बाद ही हार मान लेते। लेकिन उनके ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें हर असफलता से एक नया लेसन सिखाया और अंत में पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। असली फर्क कहां है? फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं अभी नहीं कर पा रहा लेकिन सीख कर जरूर कर लूंगा। यानी फर्क सिर्फ एक छोटे से नजरिए का है, और यही नजरिया आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो सवाल ये है, जब आपके सामने कोई चैलेंज आए तो आप किस माइंडसेट से उसे देखते हैं, फिक्स्ड या ग्रोथ? अब सवाल ये है कि माइंडसेट सिर्फ हमारी एबिलिटीज को डिफाइन करता है या हमारी हर डिसीजन और रिएक्शन पर भी असर डालता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। आपका माइंडसेट आपकी छोटी सी सोच से लेकर आपके बड़े बड़े लाइफ चॉइसेस तक शेप करता है। फिक्स्ड माइंडसेट का असर। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से बचते हैं। अगर कोई उनसे कहे कि तुम इस काम में अच्छे नहीं हो, तो वो इसे एक स्थायी सच मान लेते हैं और तुरंत हार मान लेते हैं। उनके लिए असफलता सिर्फ एक रिजल्ट नहीं, बल्कि उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए वो रिस्क लेने से डरते हैं और ग्रोथ के मौके खो देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का असर। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर फीडबैक को इंप्रूवमेंट का मौका मानते हैं। अगर कोई उनसे कहे तुम्हें इसमें और मेहनत करनी होगी, तो वो चैलेंज को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं कोशिश करूंगा और बेहतर बनूंगा। इनके लिए असफलता परमानेंट लेबल नहीं है, बल्कि लर्निंग का हिस्सा है। एक्सपेरिमेंट, टैलेंट वर्सेस एफर्ट प्रेज। कैरल ड्वेक और उनकी टीम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया।
दो ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह से प्रेज किया गया। पहले ग्रुप को कहा गया कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत टैलेंटेड हो। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने एफर्ट डाला है। अब जब दोनों ग्रुप्स को एक कठिन प्रॉब्लम दी गई तो क्या हुआ? पहले ग्रुप के बच्चे जल्दी हार मान गए क्योंकि वो चैलेंज को अपने टैलेंट के बाहर समझने लगे। लेकिन दूसरे ग्रुप के बच्चे और एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कोशिश जारी रखी क्योंकि उन्हें यकीन था कि मेहनत से इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। असली फर्क कहाँ है? फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं ये नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन सीख कर जरूर कर लूंगा। यानी फर्क सिर्फ एक छोटे से नजरिए का है और यही नजरिया आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो सवाल यह है कि जब कभी आप खुद को डिफाइन करें तो अपने एफर्ट और सीखने की कैपेसिटी पर ध्यान दें, ना कि सिर्फ टैलेंट पर। हम अक्सर मान लेते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट का खेल है। अगर कोई इंसान जन्म से ही किसी स्किल में अच्छा है तो वही आगे बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। टैलेंट हमें शुरुआत दे सकता है, लेकिन अकम्प्लिशमेंट मेहनत और माइंडसेट से आती है। जो लोग मानते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, वही लोग अपनी असफलताओं को स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं। अब सवाल आपके लिए है, क्या आप अपनी एबिलिटीज को सीमित मानते हैं या आप मानते हैं कि सही माइंडसेट और मेहनत से आप किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं? हमारा माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई या करियर तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन के हर हिस्से में असर डालता है, खेल में, बिजनेस में और यहाँ तक कि रिश्तों में भी। फर्क हमेशा एक ही बात पर आता है, क्या हम फिक्स्ड माइंडसेट से जी रहे हैं या ग्रोथ माइंडसेट से। पहले बात करते हैं खेल की। एक सच्चा चैंपियन सिर्फ टैलेंट से पैदा नहीं होता, उसकी ग्रेटनेस उसके माइंडसेट से तय होती है। माइकल जॉर्डन की कहानी आपने सुनी होगी। एक वक्त था जब उन्हें उनकी स्कूल टीम से बाहर कर दिया गया था। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वो यहीं रुक जाते, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, अपनी मेहनत को बढ़ाया और बार बार असफलताओं से सीखकर खुद को दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बना दिया। असली चैंपियन वही होते हैं जो हार को अंत नहीं मानते, बल्कि उसे अगली जीत की तैयारी मानते हैं। अब आते हैं बिजनेस पर। एक अच्छा लीडर वही होता है जो सीखने और बदलने के लिए तैयार रहता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर सोचते हैं कि वो सब जानते हैं और क्रिटिसिज्म से बचते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स हमेशा फीडबैक लेते हैं, गलतियों से सीखते हैं और नए आइडियाज को अपनाते हैं। स्टीव जॉब्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्हें एप्पल से निकाला गया तो वो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने असफलता को नया मौका समझा, खुद को और बेहतर बनाया और आखिरकार एप्पल में लौटकर दुनिया को बदल दिया। रिश्तों में भी माइंडसेट की भूमिका उतनी ही गहरी है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि परफेक्ट रिलेशनशिप बिना मेहनत के खुद ही चलना चाहिए, इसीलिए थोड़ी सी समस्या आने पर वो टूट जाते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि हर रिश्ता एफर्ट मांगता है। चुनौतियों का मतलब रिश्ता खत्म होना नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने का अवसर होता है। सच्चा प्यार वही है जिसमें दोनों लोग मिलकर एक दूसरे को बेटर बनाते हैं। तो चाहे मैदान हो, कंपनी हो या आपका घर, जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो सीखने और बदलने को तैयार है। माइंडसेट ही ये तय करता है कि हम हार से भागते हैं या हार से सीखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा माइंडसेट बनता कैसे है? आखिर क्यों कुछ लोग चुनौतियों को डर की तरह देखते हैं और कुछ लोग उन्हें अवसर मानकर आगे बढ़ते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारे शुरुआती जीवन के अनुभवों में, हमारे माता पिता, शिक्षक और कोच की सोच और उनके संदेशों में। बचपन एक खाली कैनवस जैसा होता है। उस पर जो रंग माता पिता और शिक्षक भरते हैं, वही हमारे विचारों और आदतों का आधार बन जाते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि तुम बहुत होशियार हो, तो वो अपनी बुद्धिमानी को एक स्थायी पहचान मान लेता है। लेकिन जैसे ही वो किसी कठिनाई से टकराता है, उसे लगने लगता है कि वो उतना होशियार नहीं है जितना सब सोचते हैं। ये फिक्स्ड माइंडसेट की शुरुआत है। दूसरी ओर अगर माता पिता ये कहते हैं कि तुमने मेहनत की इसलिए सीखा, तो बच्चा समझता है कि सफलता प्रयास और लगन से आती है। यही सोच उसे ग्रोथ माइंडसेट देती है। शिक्षकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षक मान ले कि कुछ बच्चे गणित में कभी अच्छे नहीं हो सकते, तो वो धारणा छात्रों को भी सीमित कर देती है। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला शिक्षक ये विश्वास दिलाता है कि मेहनत और सही तरीके से हर विषय सीखा जा सकता है। यही विश्वास बच्चों की परफॉर्मेंस बदल देता है। अब आते हैं कोच पर। मैदान में सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती भी जरूरी होती है। अगर कोच सिर्फ जीत पर फोकस करे और असफलता को गलत ठहराए, तो खिलाड़ी जल्दी हार मानने लगते हैं।
लेकिन अगर कोच ये सिखाए कि हार भी सीखने का हिस्सा है, तो खिलाड़ी मजबूत बनते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। कैरल ड्वेक की रिसर्च कहती है कि सबसे सफल बच्चे, छात्र और खिलाड़ी वही होते हैं जिन्हें यह सिखाया गया कि मेहनत और निरंतर प्रयास ही असली ताकत है। यानी हमारा माइंडसेट कहीं और से नहीं आता, ये हमारे माहौल से आता है। माता पिता, शिक्षक और कोच अगर सही संदेश दें तो हर बच्चा ग्रोथ माइंडसेट के साथ जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, या मेरे बस की बात नहीं है? अगर हाँ, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज है। अच्छी खबर यह है कि माइंडसेट कोई पत्थर पर लिखी हुई चीज नहीं है, इसे बदला जा सकता है, इसे विकसित किया जा सकता है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि हमारे दिमाग की संरचना बेहद लचीली होती है। न्यूरोसाइंस साबित करता है कि जब भी हम नई चीज सीखते हैं और मेहनत करते हैं, तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। यानी आज जो काम आपको मुश्किल लगता है, वही कल आपकी ताकत बन सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहला कदम है खुद पर विश्वास करना कि बदलाव संभव है। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे नजरिए में फर्क आता है। पहले जहां हम असफलता को हार मान लेते थे, वहीं अब हम उसे सीखने का मौका मानते हैं। पहले जहां चुनौतियों से भागते थे, अब उन्हें एक नया अनुभव समझकर अपनाने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि माइंडसेट बदलना आसान नहीं है। कई बार पुरानी सोच वापस खींच लेती है। ऐसे में हमें खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि ये एक प्रोसेस है। छोटे छोटे स्टेप्स, निरंतर प्रैक्टिस और सही एनवायरनमेंट से धीरे धीरे हमारी सोच बदलती है। हमारे आसपास के लोग भी माइंडसेट शेपिंग में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, चुनौतियों से बचते हैं, तो आपके लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो मेहनत पर भरोसा करते हैं, निरंतर सीखते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज को अपनाते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में ढल जाएगा। बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है। हर बार जब आपके अंदर की आवाज कहे तुम नहीं कर सकते, तो खुद से पूछिए, अगर मैं मेहनत करूं और सीखूं तो क्या मैं कर सकता हूं? यही सवाल आपके माइंडसेट को बदलना शुरू कर देगा। याद रखिए, आपकी क्षमताएं सीमित नहीं हैं। सही सोच, धैर्य और निरंतर प्रयास से आप अपने भविष्य को नए सिरे से लिख सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट केवल सफलता की कुंजी नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। दोस्तों, माइंडसेट किताब हमें एक अमूल्य सच सिखाती है। हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारी ग्रोथ, सब कुछ हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जीते हैं तो छोटी सी रुकावट भी हमें रोक सकती है। लेकिन अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हर चैलेंज हमारे लिए एक नया अवसर बन जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी अपनी सोच को बदलने और अपनी पूरी पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, आपकी क्षमताएं जन्म से तय नहीं होती, बल्कि हर दिन की मेहनत और सीखने की आदत उन्हें शेप करती है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, आई चूज ग्रोथ माइंडसेट, ताकि ये सिर्फ एक थॉट ना रहे, बल्कि आपका कमिटमेंट बन जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आज उनकी जिंदगी बदलने का पहला कदम यही हो। और अगर आप ऐसे ही और पावरफुल बुक समरीज देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए कि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है।